बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 17 मार्च 2023। समय हो गया है 06:42 PM। मैं आपको कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ। ये क्योंकि मैं पिपा कमिश्नर भी हूँ अब। नहीं, पहले वाला पिपा ख़त्म है, अब हमारा दूसरे तरीके से काम चल रहा है। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होती है, जैसे मैंने आपको बताया, टू बी इन मीडिया, मीडिया में आने के लिए, और टू बी एज एन इंटरनेशनल कमांडो और इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस। ये बेसिक चीज़ें आपको चाहिए। पहला, गॉगल्स आंख पे लगाने के लिए। ये छोटी चीज़ों को पढ़ने के लिए होता है और आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे टेक्स्ट भी आपको पढ़ने हो सकते हैं। और इसके फ्रेम का एक ग्रुप होता है, ठीक है, धीरे धीरे बनता है। आप पहले अपने हिसाब से आप फ्रेम ले लो, ग्रुप में हम अपने आप डाल देंगे, ठीक है। पिप्पे में पहले ये लोग 2 करोड़, 3 करोड़, 2 लाख, 4 लाख एक पिप्पे में जाने पे आपसे ले लेते थे और बदले में कुछ नहीं देते थे। आप अपनी जेब से खरीद लो, ऑनलाइन मंगा लो। जैसे चश्मा है, ठीक है, ये सिंपल रीडिंग के लिए, आपको रीडिंग करते हुए समय इसको इस्तेमाल करना ही करना है, ठीक है। पर सिक्योरिटी के में कई जगहों पे जाते समय चश्मा आपसे रखवा लिया जाएगा मीडिया ग्रुप में, ये याद रखिएगा। ये इंटरनेट से ख़रीदोगे, रीडिंग गॉगल्स होते हैं, हार्डली 300 रुपये का आएगा, 300 रुपीज़। खुद मंगा लो। अमेज़ॉन मेरी कंपनी है भाई साहब, कहीं पे भी डिलीवरी होगी, ठीक है। और कहीं से आ सकता है, पर इसमें जो है प्रोडक्ट अच्छे आते हैं। ये मेरे को पड़ा 215 रुपये का पड़ा, ये एक 250 रुपीज़, इतना बढ़िया है ना, एक पिप्पे के लिए। दूसरा, हेयर कलर, क्रीम। क्रीम हेयर कलर लगाने का मैंने पहले भी वीडियो में बताया, आज किसी स्पेशल कारण से ही बता रहा हूँ। हेयर कलर लगाना कैसे है आपको, आप दाढ़ी भी कर सकते हो कलर, बाल भी कर सकते हो महिलाएं, ठीक है, अपने बाकी जगहों के बाल भी आप कलर कर सकते हो, पर ज़रूरी है कलर यूज़ करना बालों में, ठीक है। ओरिजिनल में चलोगे तो फिर ओरिजिनल में ही चलोगे, फिर वो एज ग्रुप में चले जाओगे आप, राइट, ठीक है। ये बहुत साइलेंटली काम होता है, ये वर्ल्ड के टॉप क्लास से सुपर इंटेलिजेंस लोग के लोग काम करते हैं। पर हमारे पिप्पे में कैनिबलिज्म नहीं है, हमला नहीं हो सकता, ना रेप, ठीक है। पर ये काम बड़े अलग तरीके से होता है, हमारी फोर्सेस अलग है, हम लोग अपने आप काम करते हैं, और कैसे करवाते हैं कैसे नहीं करवाते ये सीक्रेट होता है। धीरे से हम बंदे को स्लिप करा देते हैं अपने ग्रुप में। एक चीज़ और, इसके बाद आप हेयर कलर लगाते कैसे हैं। क्रीम वाला हेयर कलर है या पाउडर है, दोनों ही। पाउडर वाले हेयर कलर को, जैसे कलर मेहंदी आती है, आप सूखा पाउडर ले लो पहले, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, सूखा पाउडर ले लो 1 चम्मच, हाथ में या किसी प्लेट में रख लो, और सूखे पाउडर को ही बालों में लगा लो, ठीक है। नहीं समझे, समझ में आ गई। पिप्पा कोई ऐसी जगह नहीं है किसी, ये पिप्पे का मतलब क्या है, किसी पार्टी में जाने के लिए, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद पाउडर बालों में लगाने के बाद अच्छे से कुछ देर उसे रहने दो, और फिर उसके बाद उसमें हल्का सा पानी लगा दो, हाथों में लग जाए कोई बात नहीं, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा तरीका, क्रीम। क्रीम में डेवलपर और कलर, दो चीज़ें होती हैं। पहले डेवलपर बालों में लगा दो आराम से, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, और फिर उसके बाद कलर लगा दो। एक बात हो गई। डाइट, डाइट आपको चाहिए होती है, इसमें आपको कच्चा मांस नहीं खाना। वेट गेन, बॉडी मास जो आता है मार्केट में मिलता है, 400 रुपये 500 रुपये केजी है, ढूंढोगे मिल जाएगा, इंटरनेट पे आसान से मिल जाता है, आप अमेजोन से मंगा लो ये सारा सामान। हेयर कलर तो वैसे ही मिल जाता, पर अमेजोन से मंगाओगे तो, ऑनलाइन मंगाओगे तो आपका डेटाबेस भी बनता रहता है, ठीक है। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश1। मैं पिपा कमिश्नर भी हूँ, ठीक है। लोग, इन्होंने मेरे को बाल्टा कमिश्नर बनाया, पर मैं बाल्टा में इंटरेस्ट रखता नहीं,
बोला, मैं कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये बाल्टा वाल्टा घाल्टा चाल्टा मेरे को समझ नहीं आता, देखेंगे जब तक ये साबित नहीं करते, क्योंकि बाल्टा के अंदर लोग जो है ना बहुत घटिया किस्म के हैं, बहुत घटिया किस्म के लोग हैं। मैं ऐसे लोग पसंद नहीं करता, ठीक है। मतलब सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। एक चीज़, अब इसके बाद वेट गेन करने का है, आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि पूरा दिन आपको रहना है और वो शरीर में आपको कैलोरी भी दे। इसके अंदर एक चीज़ है, इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, वो ध्यान रखना कि जब आप वेट गेन पाउडर्स लेते हो, पर रोज़ नहीं लेना है, हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना है। कहीं आप रोज़ नहीं लेने लग जाओ, झेल नहीं पाओगे, अचानक हार्ट बीट बहुत तेज़ बढ़ जाती है, कमर दर्द और सब होने लग जाएगा, बॉडी बहुत तेज़ी से खिंचेगी। नहीं, हफ्ते में एक दिन लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना उसमें बताया गया है ना, एक बड़ा मग होता है उसमें, उसका साइज नहीं, उतना मत ले लेना भैया, समझ में आई? आधा यूज़ करो उसको, और हफ्ते में एक दिन, फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी ठीक होना शुरू होगी। चेहरे के ऊपर की झुर्रियाँ, ठीक है, शरीर के अंदर ढीलापन, ये सब ठीक हो जाती है। गॉगल्स आपको लगा के रखने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ते हो, मीडिया में काम करते हो, जो हैलोजन लाइट्स होती है ना, जो मीडिया वाले मारते हैं, ये न्यूज़ रिपोर्टर वाले, ये बहुत हरामी किस्म के बंदे होते हैं। ये क्या करेंगे, अचानक आपको परेशान करने के लिए जो फोकस लाइट होती है ना, आपके चेहरे पे मार देंगे। वहाँ जो है क्या कहते हैं, ये आपको परेशान कर देंगे, या कोई दूर से एक लेज़र चमका देगा तड़ाक, आप समझ रहे हो? हाँ जी, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसलिए आपको ना चश्मे की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो ऐसे केस में आपको एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको मैं बताता हूँ, ये आसानी से बाज़ारों में मिलती है। इंटरनेट पे आप जाइए और आपको ख़रीदने हैं ये आई लेंसेज, ठीक है, इसे कॉन्टेक्ट लेंसेज कहते हैं। ये कॉन्टेक्ट लेंसेज आप लेके आइए, इंटरनेट पे आप ख़रीदेंगे तो उसमें बहुत ऑप्शंस होते हैं, सब सर्टिफाइड होते हैं। अमेज़न पे आप लोगे तो बिना सर्टिफाइड आइटम कोई भी नहीं होता। ये हार्डली 2, 3, 4, 5 के सेट में आता है कलर के, 500 रुपये से कम का ही मिलता है, 300, 350 रुपये में ये 5 कलर के आते हैं। ये देख रहे हैं आप, ठीक है, कलर स्टाइल आंखों में लगाने के। पर इसको लगाओगे कैसे? एक कलर आप चूज कर लीजिए, आप किस ग्रुप में जाना चाहते हैं, और उसी कलर पे आपको चलना है। बहुत चलता है ये, पर इसको रखने का एक तरीका होता है। इसकी डिब्बी आएगी इसके साथ ही, आप ये डिब्बी आती है, इसके अंदर लेंसेज रखते हैं, इसमें दवाई, आपको क्या करना है, ये डिब्बी निकालनी है, और इसके अंदर अगर खोलोगे ना बड़े प्यार से, इसमें दवाई भरी होती है, ठीक है, हाँ जी, ये जो दवाई भरी होती है, ये आपका जो है क्या कहते हैं, 2 लेंसेज हैं, तो हर एक डिब्बी की दवाई एक डिब्बी में रख देनी है। इसी में लेंस खोल के रखते हैं। लगाने का तरीका सुनो, आँख की जो ये लिड होती है, पहले लेंस को आपको, आँख आप धोनी वोनी कुछ नहीं है, ठीक है, धोना है धो लो आँख को, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ड्राई होने दो। उसके बाद इसको ऐसे करके इधर से, अब ये मैं सोच रहा है कि मैं वो चिढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो है इसको टिप पे रख के, और आँख के नीचे इसको रखना है अंदर की तरफ, और फिर उसको हल्का सा दबा करके ऊपर वाली पलकें बंद कर देनी है, और आई लिड को, जो आपकी आई बॉल है, उससे नीचे की तरफ देखना है, अपने आप लेंस उसमें पहना जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब 2 तरीके हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार नहीं पहनना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा आपको, पहन के रखते हो ठीक है, पर रात को सोते हुए लेंस निकाल दो, नहीं तो इसके आपको साइड इफेक्ट क्या होंगे कि जब आप सो के उठोगे तो चीज़ें धुंधली दिखेगी, या ज़्यादा दिन लगाने के बाद लाइट के चारों तरफ एक कलर रिंग दिखाई देगा, इंद्रधनुष। तो इसका मतलब कि आपको जो है इसको हटाना है। हटाने का तरीका क्या है, जो आंखों की आई बॉल है ना, इसको देखो ऐसे चूटी बना के ऐसे करके पकड़ना, बड़े प्यार से ऐसे करके पकड़ोगे, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। बस प्रैक्टिस करनी है कि इसको निकालोगे कैसे या खुरचोगे, ऐसे नहीं निकालना है,
ठीक है, सिंपल आई बॉल को ऐसे करके देखो और आराम से निकाल लो, बड़े प्यार से निकल जाता। फिर दोबारा इसको इसी पानी में रख दो। अगर ये दवाई खत्म हो जाए तो क्या करोगे? पर आई बॉल लगाने का एक और नियम है, लगाने के एक दिन पहले लगानी पड़ती है ये। इसलिए तैयारी जो है, रात रात के 1:30 बजे उठने के लिए क्यों बोलते हैं सेलिब्रिटीज को? बेटा तैयारी करनी पड़ती है, पिप्पे में जाके नाचना गाना नहीं है। रात के 1:30 बजे उठ जा भैया, तैयारी शुरू है। मेकअप हो, आपका हेयर कलर करना हो, कुछ भी हो, रात के 1:30 बजे। क्योंकि जब आप कैमरे के आगे जाते हो तो फ्रेश दिखना चाहिए। फर्स्ट मेकअप और फर्स्ट टच, फर्स्ट शॉट, ये होता है खेल। ये नहीं रात के 1:30 बजे उठ के कपड़े उतारे, कह रहे भाई रात के 1:30 बजे उठ के कपड़े उतार लो। अबे 1:30 बजे उठ के कपड़े उतारने का मतलब शरीर पे परफ्यूम लगा भाई। जी हाँ, मालिश परफ्यूम की जाती है शरीर पे। आपको परफ्यूम, अभी मैंने परफ्यूम नहीं सिखाया है, मैंने अभी आपको बेसिक परफ्यूम नहीं बताया आपको। आपको अपनी परफ्यूम जो है वो आपको फिक्स करनी पड़ेगी। आप चाहे अल्कोहलिक ले लो, मतलब स्प्रिट वाली परफ्यूम आती है, या इत्र ले लो, और कोई मेथड हो सकता है, जैसे कपूर है। कपूर की एक और खासियत है, ये जैसे कपूर का डब्बा है, आप ये कपूर का डब्बा ले आओ, दिस विल कॉस्ट यू 300 रुपीज अराउंड, मतलब 250 तक देगा आपको, बहुत होता है इसमें। आप इसको पेट कैसे क्लियर करते हैं? कपूर से करो। एक कपूर की टैबलेट खानी है आपको, पेट के अंदर जो बदबू है, गंदगी है, वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, हफ्ते में तो एक दिन ले सकते हो आप। इसके एक खासियत और है, आपके चेहरे पे जो झाइयां पड़ जाती है ना, उसको हटा सकता है ये। जी हाँ, जैसे ही कैमरे की फ्लैश लाइट आप पे पड़ेगी, कपूर की एक और खासियत है, आपकी स्किन इट विल शाइन लाइक अ पर्ल। पर ज़्यादा मत खाना, क्योंकि भाई अति की तो कोई भी चीज़ बुरी हो सकती है। कई बार एक दूसरा सेलिब्रिटी एक को परेशान करने के लिए कहेगा, अरे एक काम कर, एक साथ कम से कम आधा किलो खा जाए, है हायर बन जाए। और आधा किलो पेट में कपूर, क्या बात कर रहा, मर जाएगा यार बंदा। नहीं 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 नहीं, हार्डली सिंगल टैबलेट या डबल टैबलेट, वो भी क्या जो है, क्या कहते हैं, ज़्यादा नहीं, रोज का एक खाएगा बस, एक डिब्बी छोटी वाली पूरी, उसको बाद छोड़ दो, फिर कभी कभार खा लो। ये है आपकी पिपा टिप्स। अब पिपा मैं चलवा रहा हूँ वर्ल्ड में। अगर कोई और कहता है तो पहले वहां पूछना रजिस्टर में हितेश का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ कैनिबलिज्म नहीं है, यहाँ रेप नहीं होने वाला लड़कियों आपका, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं हम। पर याद रखना, मीडिया में आने के बाद आपने स्क्रिप्ट क्या बोलनी है उसकी गारंटी आपकी है। आप लिख के स्पीच याद करो, कुछ भी करो, अपनी क्लोथिंग या कपड़ा जो कुछ भी है सोच समझ के। ठीक है, रात के 1:30 बजे उठ गए, अपने कपड़े तैयार करने शुरू, आपको पता है कि सुबह 8 बजे या 9 बजे गाड़ी आ जाएगी आपको लेने, कॉन्वॉय पहुंचने वाला है। उस कॉन्वॉय के अंदर रत्ती भर भी, और ये नहीं कि आप फीमेल हो तो जबरदस्ती किसी पे केस कर दो, ये हम सब सुन सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर कोई भी ऐसा करता है कि सेलिब्रिटी को तंग करता है या किसी भी प्रकार का गलत जेस्चर दिखता है, कि जी एसपीजी में तो हम ये कहते हैं, जैसे कि कल एक महिला है पाकिस्तान की, जमशेद कुछ नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, मुशारत चीमा, उनके बैक साइड में एक गार्ड खड़ा हुआ। बेटा मैं सब देख सकता हूँ, गेट आउट, गेट आउट। अगर सेलिब्रिटी के आसपास खड़े होके, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो मिलिट्री जर्नल हो, कोई हो, रत्ती भर भी तुमने गलत सोचा भी ना अगर, और जेस्चर भी दिखाया, नौकरी गई तुम्हारी, नौकरी गई, बचा नहीं सकता तुम्हें कोई। अगर सेलिब्रिटी ने कह दिया, और खास करके फीमेल ने, कि वो अपनी फिजिकल टच के लिए अनसिक्योर है और महसूस कर रही है, बेटा सब पिटोगे। और अगर मैं मारने पर उतरा ना तो मैं मार ही दूंगा। समझ में आ गई? मैं सुनूंगा नहीं किसी की। आप समझ गए? आई कलर लेंसेज बहुत बहुत मतलब होते हैं उसके, पर याद रखना सामने ग्रुप वाला वो आपके आंखों का कलर को मेंटेन करे, मतलब देखेगा और सुनेगा जरूर। पर कॉन्टेक्ट लेंसेज रोज लगाने हैं, रोज हटाने हैं। ठीक है, ये नहीं एक बार लगा के 6 महीने सोच गए, नहीं भैया
आंखें खराब हो सकती है आपकी, क्योंकि ये पीवीसी की शीट है। एक ये जो शीट है बहुत मेडिकेटेड शीट है, पर हटाना चाहिए आराम से। इसको आराम से ऐसे करके चोटी से पकड़ के हटा, वो बड़े प्यार से हट जाता है। ठीक है, हटा करके फिर इसको दवाई के डब्बे में रख दो। पर लगाते क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप स्मोक पीते हो, सिगरेट, बीड़ी, उसका धुआं आंख में लगता है तो आपके कॉर्निया पे, जी हाँ, कुछ भी शिकायत हो सकती है। अचानक कोई चीज आके टकरा जाए, धूल मिट्टी डस्ट कुछ भी, तो आपका जो मेन आपका जो आई बॉल में कॉर्निया है वो बचा रहेगा, और कुछ और कोई काम नहीं है। कलर इसलिए थोड़ा देखने में सुंदर लगते हो। समझ में आई? बिल्कुल सही है। थोड़ा सा फिल्म के अंदर जो है एक अलग टच आता है। वो अपने अपना ग्रुप आप बना के चल रहे हो, पर अगर किसी भी मेल आर्टिस्ट ने या मेल आर्टिस्ट ने किसी फीमेल आर्टिस्ट को जबरदस्ती सेट पे किस किया या प्रपोज किया या हाथ लगाने की कोशिश करी या उसकी गलत फोटो वायरल करी विदाउट उसकी परमिशन, ठीक है, तो बेटा याद रखना, नीचे से काटना शुरू करूंगा तुम्हें पैर से, और मैं खुद आऊंगा। कल जैसे हो रहा था ना वहां पे, अगर पिप्पे के बहाने कहीं पे भी किसी लड़की को रात को अंधेरे में ले जाया गया, रिचुअल या आओ तुम्हें मंत्र देते हैं, या अरे यार मंत्र तो कोई कहीं से दे सकता है बैठ के, उसके लिए रात को अंधेरे कोने में क्या ले जा रहा है। अब गुरु दर्शन बोल दिया, लड़की को बोला कि अपना जो है तू सीक्रेट पार्ट दिखा, या लड़के बोल रहे हैं आओ मैडम आपके हम गुरु हैं, हम आपको दिखाते हैं अपना सीक्रेट पार्ट। और ये जो बड़े बड़े, बेटा तू प्रधानमंत्री क्यों ना हो कुर्सी पे, कोई हो ऑल ओवर वर्ल्ड में, प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति, पिप्पे से बाहर नहीं है, पिप्पे से बाहर नहीं है। मारूंगा बहुत बेटा, आते के साथ ही मारूंगा, और सिक्योरिटी फोर्सेस वाले भी हाथ नहीं रोकेंगे मेरा, छुटते ही मारूंगा आते ही वहां पे, अगर किसी ने ये गंदी हरकत करी तो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब गुरु दिखाना या बहाने से जी शरीर बांधना है, अब हम आपको बॉडी बिल्डिंग सिखाते हैं। भाई वो बहुत मेहनत है, तो मैं जानता हूं बॉडी बिल्डिंग किसे कहते हैं। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनना है? आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनने में ना 10 साल लगेंगे, 10 साल। बेटा शरीर की चमड़ी खींचनी पड़ती है, इतने इतने वेट मारने पड़ते हैं। रोज खा तू पावर फूड, रोज, और रोज कम से कम 10 घंटे जिम में लोहा तोड़ना है। ये नहीं शरीर बांध दिया और बन गया, 10 घंटे, 10 घंटे मार रोज, है तुम बनना है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। ऐसे ही नहीं बन गया आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, 18 घंटे जिम में, 18 घंटे जिम में देने वाला आदमी है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। ऐसे ही मिस्टर यूनिवर्स नहीं बना वो, बॉडी बिल्डिंग में है भाई साहब, वो हर जगह नहीं है वो। समझ में आ गई? बॉडी बिल्डिंग में बना वो, एक सेक्टर से बॉडी बिल्डिंग में बना वो मिस्टर यूनिवर्स। अब उसी में बनते हैं सब, मैंने वही सेक्टर छोड़ रखा है, बाकी सब में मैं हूं। अगर आप कहते हो आपको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनना है ना, मैं सिखाता हूं ना बनना, मैं सिखाता हूं। बेटा फैट मत खाइयो, बस फैट मत खाइयो, और चिकन मटन बीफ इसमें फैट होता है, इसका फैट हटा के खा, ठीक है, और नहीं तो वेज खा, पर मिनिमम 18 घंटे जिम में। 18 घंटे जानता है, ये नहीं बेटा 3 सेट निकाल दिए ऐसी की तैसी, और ये नहीं कि एक दिन में एक ही सारे सेट मारने पड़ते हैं। 18 घंटे जिम में बिताना पड़ता है आदमी को। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर पता है क्या करता था? वो जिम में ही सोता था, फिर उठना और फिर मारना, देह दबादब। स्किन खींच के ना उसने अपनी जिम में भाई पतली कर दी थी एकदम। उसकी स्किन देखिए कभी, जिस दिन तुम्हारी स्किन ऐसे उंगली से पकड़ने पे पतली पन्नी की तरह हो जाए ना, तो समझ ले तूने खींच ली बॉडी। ये नहीं है कि भाई इधर इंजेक्शन मारा उधर इंजेक्शन मारा, कुछ नहीं होता इससे, कुछ नहीं होता। स्टीरॉइड्स ले लिए ना भैया ना, समझ में आ गई? दबा के मार, उसके बाद देख मजा। और ये ब्रह्मचर्या ये सब जो है ना, दिमाग में लइयो भी मत। देख लड़कियों का चक्कर में पड़ेगा, तू जिम में नहीं जा सकता। अब मैं बोलूं तो लड़कियों को बुरा लगेगा, लड़कियां तुम्हारे लिए ऑब्स्टेकल हैं, डिस्ट्रैक्शन है।
और लड़कियों के लिए लड़के तुम्हारे लिए डिस्ट्रक्शन है। जिस दिन तुमने फोकस कर लिया, गए काम से, गए काम से। ये नहीं कि आज जो है आधा घंटा जिम में जो है बाइसेप्स मार के आ गए, चलो भाई हो गया, नहीं भैया। आधा घंटा, 1 घंटे बाद जो है बॉडी थोड़ी सी नॉर्मल हुई और फिर शुरू, फिर शुरू। ऐसे बनते हैं। इन लोगों ने सिर्फ ये जितने भी हैं, चाहे तुम्हारा बाइडन हो, व्लादिमीर पुतिन हो, तुम्हारा इमरान खान हो, नरेंद्र मोदी हो, तुम्हारे बड़े बड़े कमांडो यूनिट के क्या कहते हैं जो चलाने वाले ट्रेनर्स हैं, ये लड़कियों को पता है क्या करते हैं? मैडम जी पहले गुरु देखो, गुरु देखो कि आप अपना जो है गुप्तांग दिखाएंगे, फिर कहेंगे इसे चूसो। कुछ नहीं होता मैडम, ये सब सिर्फ आपका कैरियर बर्बाद कर देंगे। और फिर कहेंगे अरे ये तो मैं जानता हूं उसे, और कहीं अकेले में देखेंगे तो पकड़ लेंगे। बहाने से अचानक क्या करेंगे, आपके आगे आ जाएंगे, अरे ऐसे नहीं ऐसे दिखाते हैं, बस अपना गुप्तांग निकाल करके बीच मीटिंग में आ जाएंगे। आपकी नजर पड़ गई, हाँ भाई अब तुम सिस्से हो गए। ऐसों को ही तो मारते हैं हम, ऐसों को ही मारते हैं, बिल्कुल मारते हैं हम ऐसे को। मैं नहीं जानता नवाज शरीफ की हरकत, मैं नहीं जानता नरेंद्र मोदी की हरकत, बताइए अपूर्वा सिंह, बताना, बताइए जरा एनएसजी में जो बैठा हुआ कमांडर बना फिर रहा है, बताइए उसकी हरकत, बताइए जरा बाइडन की हरकत। मैं बताता हूं ना असली खेल क्या है, ये है जी असली खेल। इसलिए मारते हम इन्हें। अब लड़कियां भी, अच्छा उसका देख लिया, ठीक है, नेहरू राय को इसीलिए तो मारने उतर गया मैं, वो यही बदतमीजी कर रहा मेरे साथ। मैंने उसको बोला यार इसको कपड़े पहना के रखा कर, मेरे आगे नहीं आए, नहीं बहाने से किसी तो दिखाएंगे ना इनको। तेरी ये असली, मैं इसलिए मेरे को उस दिन खुंदक चढ़ गई थी उस पर। अरे भैया ये सब नहीं चलता यार, यहां पे गुरु है, ज्ञान दे उसे, कुछ बता। मंत्र मेरे से उस दिन यहां बैठे, यहां पे कई लोग दाएं बाएं से देख रहे, ठीक है, कह रहे अच्छा ये लड़कियां बैठी है, कुछ ऐसा करके बता जो हम भी समझे तेरे पास बहुत कुछ है, तब जाने तुझे बहुत बड़ा गुरु है। मैं कहा ये ले गायब, अदृश्य मंत्र चला दिया। मैंने कहा दिखाई दी लड़कियां, करा अभी तो वहां थी, अब कहां है, क्यों वहां कैसे पहुंच गई, देख ले, देख ले। अब घर जाने के बाद पूछियो तबीयत कैसी है। आप जो मैडम कह रही हो ना सौंदर्य मंत्र में चलते के साथ जो है क्या तय पर आ जा, ये देख वापस मंत्र जा अब यहां से। अगर शादी की बात ले आई ना मीडिया में, उठा के बाहर फेंक दूंगा पिप्पे में से। कल तैयबा रजा जो है मेरे से कह रही सौंदर्य मंत्र के लिए, मैंने बात करी, मैंने कहा नहीं लड़की बहुत सुंदर है ये, कह रही आप सौंदर्य मंत्र चलाओ। मैंने कहा चला देता है। चलाने के बाद 10 मिनट बाद पता है क्या कह रही मेरे को, कह रही ये जो बगल में बैठा है मेरा शौहर है। मैं अब मारे से, मैं अब मारे से, बैट बैट होता ना बैट, वही पड़ा उस लड़के के। तुम्हें 100 बार कहा मैंने, मेरी आर्ट चुनी हुई आर्टिस्ट के अगर नजदीक आए तो बेटा हाथ पैर तुड़वा के ना पैक करा दूंगा। अगर मेरी आर्टिस्ट के नजदीक आए तो चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मिलिट्री जनरल हो, वहीं मारूंगा। पड़ गया ना बेटा बैट कनपट्टी पे, हैं आराम से तैयबा रजा के बगल में जाके बैठ गया, उसे पता लग गया, सुन रहा था यहां से सब कि इसने सौंदर्य मंत्र चला दिया है। क्यों, मैंने तो नहीं कहा था कि मैं पत्नी मंत्र चलाऊं, वही कह रही कि नहीं आप वो भी चलाओ। ठीक है जी चलाया, फिर कैसे कह रही हो तेरा शौहर है। बस वो बंदा जा करके पाकिस्तानी जो था वो तैयबा रजा के बगल में बैठ गया लड़की के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और दिखा रहा। मैंने जो है यहां से फोटो सर्वर खोल लिया, फोटो सर्वर में मीटर पता लग गया क्या कहानी है। मैं लड़कों को इशारा किया, मैंने जाइए जरा। बंदा आराम से बैठा था, लड़कों ने क्या करा, बैट उठाया और पूरी जान से दिया, यहां मारा उसके, पूरी जान से बाचाक। एनीवन एल्स? आज के बाद याद रखना, अगर जिस लड़की पे मंत्र मैंने चलाया, अगर उठाने की कोशिश करी किसी ने,
ठीक है, अगर उठाने की और किडनैपिंग की कोशिश करी पक्का मारूंगा बेटा। मरियम नवाज शरीफ पे और इवेंका ट्रंप पे मैंने अप्सरा मंत्र चला दिया, वहां डोनाल्ड ट्रंप मरा जा रहा और इवेंका ट्रंप की शादी कुशनगर से करा दी। ऐसे तैसी मजा फिर तूने करी क्यों? मैंने मंत्र हटा दिए मैडम, यूं उठाते हैं मंत्र, हम हटा दिया सौंदर्य, सारे मंत्र हटा लिए मैंने, तैब राजा तेरे पे से, इतनी सी बात है। मरियम नवाज पे से मैंने अब हटाया है अप्सरा मंत्र, अमेरिका जाकर सर्जरी करानी पड़ गई इसको, गले में झुर्रियां उर्रियां सब पड़ गई चेहरे पे, इतनी सी देर की बात थी। मैडम पैसा लगता है, मैं आपके साथ ना वहां पे क्या कहता आपके साथ कमरे में जा नहीं रहा हूं, मैं आज भी वही तेज हूं, समझ में आई? 5,700 रुपए का राशन आपके नौकर खाते हैं ना, अपने नौकर को ही खिला ले फिर, ठीक है? यहां नहीं है मंत्र तेरे लिए कुछ भी। रब्बी भी ज्यादा अपने आप को ज्यादा बड़ी 30 मार खा समझ रही, फोटो खींच ली ना, अब घूम जा करके एक एक फोटो पहले भी दिखा दी थी और अब भी दिखा दी। पता लग गया मैडम मीडिया का बेताज बादशाह कौन है? वो मैं हूं मैडम, मैं हूं। वो देखा ना नरेंद्र मोदी को अरुण कुमार के वेश में, पता लग गया? पता लग गया ना क्या औकात हो गई तेरी, हैं? पूरे भारत में और पाकिस्तान में बेटा गलती करोगे वर्दी चली जाएगी। पुलिस वाले की शान क्या होती है? कमांडो की शान क्या है? वर्दी है, हथियार है, रख रख। अब जा, अब देखता हूं तेरे में और मुझ में क्या फर्क है। अब बैठा मैं आराम से, रख आई कार्ड, रख आई कार्ड। चल अब बता, पता लग गया मरियम नवाज जी? मेरी फोटो लगा के उसकी आंख में कैंची गाड़ दिया आपने, हैं? और मीडिया में बकवास करे जा रही हो। मैंने बनाया मैडम आपको, मीडिया में मैंने सरेआम बोला हुआ है, ये नियम है। हम किसी और को चुन लेंगे पाकिस्तान में, क्या हो गया? पाकिस्तान कोई और चला लेगी, क्या हो गया? उसमें इन्वेस्टमेंट लगी है मैडम, 22,000 टन गोल्ड लगा हुआ है मैडम। एक मरियम नवाज के चलते मैं अपनी ऐसी करा लूं 22,000 टन गोल्ड की? क्या बात कर रही हो आप मैडम? वर्ल्ड मीडिया खरीदा है मैंने, 2.5 साल से जो पैसा लगा ना उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। पिछले नहीं मैडम, 2.5 करोड़ रुपया पर मिनट मीडिया इसके हाँ जी मीडिया कवरेज जवाब देगा ना, डॉन न्यूज जवाब देगा, जवाब दे भाई। फिर बकवास किस लिए? मतलब कमरे के अंदर मेरी फोटो के साथ ही आप ऐसा कर रही हो, सरेआम आप धमकी दे रही हो कि सामने आगे तो गोली मार दोगी। वाह भाई वाह, थोड़ा कम बोल, थोड़ा कम बोल। बड़े बड़े नेता ना डोनाल्ड ट्रंप और ये सब मेरे पीछे घूमते हैं, ठीक है? कि तेज भाई आशीर्वाद दे देना, नहीं देता ना। अब पाकिस्तान में नए सेलिब्रिटीज चूज करेंगे हम, बात खत्म, स्पीड से काम चल रहा है। हटो मैडम, जरताज जी आप भी हटो, आप भी हटो मैडम, हम नहीं सुनेंगे। पिप्पा, हाँ जी हम बताएंगे ना पिप्पा कैसे चलता है। ये बेसिक चीजें लेके रखना अपने पास, मेकअप किट नहीं, मेकअप अभी ऐसे नहीं होता, ये बेसिक चीजें तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। मैं हूं पिप्पा कमिश्नर मैडम, वर्ल्ड मीडिया का बेताज बादशाह हूं, मीडिया चैनल मेरे हैं। और तुम सुन लो मीडिया ग्रुप में बैठी हुई लड़कियों, लेंस अगर नहीं पॉइंट आउट होने तो हल्के कलर के लेके पहनो, बिना लेंस नहीं आने दूंगा। न्यूज़ एंकर वगैरह सबको इंटरनेट से ऑर्डर कर लो, लगाना बहुत आसान है, थोड़ा सा टाइम लगता है बैठ करके, और उसके बाद करीबन 2.5 से 3 घंटे लगते हैं जब पहली बार लगाओगे नॉर्मल होने में, क्योंकि आँख में जो इसकी दवाई होती है ना उसका असर रहता है, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 बार करोगे प्रैक्टिस फिर ठीक हो जाएगी। और डिस्टिल वाटर होता है ना, डिस्टिल वाटर बोला तो पीने का पानी, जैसे किनले है मार्केट से ला करके, जब ये दूसरी डिब्बी अगर हो, या इस दवाई को संभाल के रख लो और इसको पानी में भिगो के रखना है। नहीं पीने का पानी 20 रुपए की बोतल ला के रख लो सिर्फ इसी के लिए, ठीक है? और धोने के लिए जो है इसको आराम से प्लेट पे रख के किसी उस पे सॉफ्ट चीज पे इस पे पानी गिराते रहो, ठीक है? और धो करके इसको फिर लगा लो पानी से, दिन भर लगाओ, और जैसे ही कैमरे से हटो आराम से हटा करके उसको रख दो, लगा के नहीं रखना, ठीक है? नुकसान हो जाएगा नहीं तो।
हाँ जी, ये हटाए और लगाए जा सकते हैं। नहीं, पावर लेंस नहीं आते, पावर लेंस दूसरे होते हैं, मिल जाते हैं वो उनको भी हटाना और लगाना होता है। इसलिए जो है ना, चश्मा रखते हैं कि अगर नहीं है तो पढ़ने में आपके काम आ जाएगा। नहीं तो कहीं पे भी आप ऐसी जगह फंस गए तो वहाँ आसानी से आप लगा के पढ़ सकते हो। ठीक है, नहीं आने देंगे ना मैडम मीडिया में। तमीज़ सीख लो पहले, तमीज़ सीख लो भैया। मरहम नवाज शरीफ जी, तमीज़ सीख लो पहले, नहीं बात करेंगे हम आपसे। जो मर्जी बोले जा रही है, जो मर्जी बोले जा रही है। अरे मैडम, सेकंड वॉइस ऑडियो इसलिए होती है ताकि हम आपकी अगली स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकें। अगली स्ट्रैटेजी आपका मुझे मारना है? पिप्पा कमिश्नर हूं, भांग खा रखी क्या औरत तूने? पिप्पा कमिश्नर हूं, भांग खा के बैठी है क्या? यहां नहीं चलता वो क्राइम। लड़कियों रिपोर्ट करो, कौन कौन ऐसे नेता हैं जो अचानक आपके सामने जो है नंगे आ गए हैं। उठा के सबको बाहर फेंको। हाँ तो जी यार, एक लड़कियों की मीटिंग थी बीजेपी में, मैं बताता हूँ, महिलाओं की। उसमें मोदी को भी बुलाया गया, लड़कियां बैठी हुई उसमें क्या कहते हैं, हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में। बस मोदी उधर से जो है ना अचानक ही जो है नंगा आ गया। समझ में आ गई? हाँ जी, हो गए गुरु दर्शन हो। अभी बताते हैं तेरे को नागा, मैं सिखाता हूं तेरे को अभी। कहाँ गया बेटे? डायमेंशन में भी मारूंगा, तू जानता नहीं है मेरे को अभी, तू मुझे जानता नहीं है बेटा। कब आदमी को ना वर्तमान से, हाँ, भूतकाल में भेज दूं और कब भूतकाल से भविष्य में, कोई नहीं जानता। देखा हुआ है लोगों ने, ये वही आदमी है। मेरे घर के आसपास ही एक बंदा रहता, वो मर चुका है, वो मर चुका है, पर वो भूतकाल में रह के ना मकान बना रहा है। जानता है बात? बहुत पहले मर चुका है वो, अपने परिवार के साथ मेरे घर के पास ही रहता है और अपना मकान बना रहा है। ऐसे कई लोग हैं यहाँ। कोविड में मरा था। हाँ जी, वर्तमान में नहीं है। उसको बोले जरा आइए मीडिया के कैमरे में, नहीं आ पाएगा ना, क्यों, मर चुका है। नए सेलिब्रिटी ढूंढ लेंगे हम भारत और पाकिस्तान में मैडम, बहुत आसान है, बहुत आसान है। नहीं सुनेंगे हम आपकी फालतू। अगर मेरी फोटो घर में रख के दोबारा अगर उसको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करी ना यार, हाँ हाँ, रबी पिज़्ज़ा को इसीलिए तो हटा दिया हमने। अब भी हटो मैडम, हम नहीं जानते, हम कोई और ले आएंगे। दोबारा मेरी फोटो रख के अगर उस पर लैटरिन बाथरूम या कैची मारी या, हाँ, या उसको जलाया या कुछ किया ना, मैं सब पता कर सकता हूँ। मरियम नवाज जी, आपका क्राइम यही है। आप कंटिन्यूसली ये काम कर रही हो, मेरी फोटो लगा के प्रिंट आउट निकालती हो, कभी उसमें क्या कहते हैं, हाँ जी, आपको सेलिब्रिटी बनने का कोई हक नहीं है, आप जैसी औरतों को। कभी कैची मार रही है, कभी ब्लेड मार रही है, कभी कुछ कर रही है। उठा के बाहर फेंक दो पिप्पे में से, हम नहीं जानते आपको। चप्पल में ब्लेड लगा के आ गई ये मरियम नवाज। अभी जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, पता है किस लिए? मीडिया की तार काटने के लिए, क्योंकि करंट लग जाएगा ना मरियम नवाज को। और कोई दिमाग नहीं है आपके पास। माइक कैसे बंद हो गया? ये लाइट कैसे बंद हो गई? मरियम नवाज को करंट लग गया। पागल है क्या? हैं? चेक करो। हाँ कोई बात नहीं मैडम, हाँ आपकी चप्पल चेक कर रहे हैं हम। हाँ ठीक है, चेक करिए जरा इसकी चप्पल। अभी मीडिया कॉन्फ्रेंस से निकली है ना ये, इसके चप्पल के नीचे देख ब्लेड लगा हुआ है। वहां बैठी बैठी क्या सोच रही है और हमें नहीं पता लगता। जैसे आए सबके सब गुरु बनने के लिए। मुझे नहीं पता जी, बाल्टा वाल्टा मेरे को नहीं पता। नहीं नहीं, पता नहीं कौन लोग हैं।
यहाँ नहीं चलता जी ये सब, मर्डर वर्डर ये सब नहीं करते हम। हैं? नहीं नहीं, अपने अपने गुरु से अपने अपने शिष्य इकट्ठा करने के चक्कर में, ओ भैया ये नहीं चलता यहाँ सब भाई। ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए आप लोग, जो जो चीज़ें बताई है, ये जरूरत पड़ेगी आपको भाई। क्लोथिंग वगैरह जो है अपने हिसाब से देखो ना आप किस में हो। बाकी जो फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे वो पूरा सिस्टम ही अलग है। स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बेसिक्स है। और घर के अंदर मिनिमम एक्सरसाइज जो है, मिनिमम एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। हाँ जी, और ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, रिस्क नहीं लेना कहीं आपको चोट आ जाए। हाँ जी, शांत रहिए, क्योंकि आप सेलिब्रिटी बनना चाह रहे हैं, समझे। फालतू संगतों में नहीं रहना है। आपके यार दोस्त आपको क्राइम में फंसा सकते हैं, ठीक है। आप अपने कैरियर के ऊपर फोकस करेंगे, नहीं जाना फालतू शादी ब्याह पार्टियों में, पता नहीं किस किस तरह की वीडियो बन जाए आपकी, ठीक है। अगर कुंवारी लड़कियां हैं तो किसी दूसरी की शादी में जाकर ज़्यादा देर नहीं लगानी है, वरना वहां आपका रेप कर देंगे बिना में। वो कहेंगे इसको सेलिब्रिटी बनने ही नहीं देंगे, बना दी आपकी वीडियो। समझ में आ रही है। किसी के घर परिवार की भी शादी में गए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, ये नहीं कि फेरे तक रुक रहे हो ना, आधा घंटा रुकिए आप। नई उम्र की लड़कियां हैं वहां से हट जाओ, ठीक है जी हम घर जा रहे हैं, अपने माता पिता को बोलो जी हमें घर छोड़ दो। लड़के लड़कियां जो भी, अपना घर आओ आराम से रहो, तब तो आप सेलिब्रिटी बन सकते हो। सेलिब्रिटी बनने का मतलब हर नौकरी में सेलिब्रिटी बनोगे, और क्या बनोगे, अपने ऑफिस में आप सबसे बढ़िया चमको, चाहे कमांडो हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर, चाहे प्रेसिडेंट, चाहे आप किसी फिल्म में हो, सीरियल में हो, यूट्यूब पे हो, ट्विटर पे हो, कहीं पे भी हो, आप सेलिब्रिटी हो। पर वो बनोगे कैसे? ऐसे बनते हैं भैया। रोड साइड स्ट्रीट फाइट से बचना है। अगर स्ट्रीट फाइट करने के उसमें हो कि चल भाई एक पिप्पा मूवी बन, ये पिप्पा मूवी नाम की कोई मूवी नहीं होती है, इनकी स्लिप मूवी कुछ नहीं होती है। अगर ये करवा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मान लो उदाहरण के तौर पे एक पिक्चर जो है, ठीक है, फिजा नाम की पिक्चर बनी है, तो उसकी स्लिप मूवी कुछ नहीं कि इसके आगे की स्टोरी क्या है, कुछ नहीं है, यहीं तक है भैया, पैसा लीजिए जाइए। उसमें ये नहीं कि सेट पे आके आदमी, मरियम नवाज आ गई पिक्चर मैं बनवा रही हूँ, कुछ नहीं है मरियम नवाज, इसका अपना कुछ नहीं है। ये किसी बहुत बड़े आदमी की मैनेजर है, उसको बेवकूफ़ बना रही है, 420 कर रही है उसके साथ, मरियम नवाज शरीफ जो है, जोया ज़ारा जो भी है। अरे मैडम सुंदर हो आप, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी। हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है उस आदमी की, उसने रिपोर्ट भेज दी है, उसने रिपोर्ट भेज दी है, उसने 2.5 लाख लोगों की रिपोर्ट भेजी है। कह रहा हाँ जी ये हमारी मैनेजर रही है ये, पर ये 420 कर रही है मेरे साथ। ठीक है जी, हम नहीं सुनेंगे आपकी। नहीं चलते ना मैडम, उसी बंदे के पैसे से उसी के महल में रह रही है, उसी का जहाज इस्तेमाल कर रही है, उसी के दम पे सारी बातें कर रही है, और उसी को मारने के ऑर्डर दिए हैं इसने। और फिर कहती है टेस्टर है, और फिर कहती है कि जी ये जो है फिल्म की शूटिंग है। ऐसा नहीं चलता मैडम, वो बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत बड़ा आदमी है। समझ में आ गई? आप बता दो कितना बड़ा आदमी होना चाहिए, कैसे बनता है बड़ा आदमी? आपको उसने माफ कर दिया, कहते जी आप इनको मेरे से दूर रखो, इसलिए हमने कहा बहुत बड़ा आदमी है। जानते हो आपने कितने का नुकसान दिया उसको? नहीं पता आपको? हैं? नहीं मालूम है? 44 लाख करोड़ रुपए का, 44 लाख करोड़ रुपए का गबन है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, करा नहीं, आप मारना पीटना नहीं जी, कुछ मत करो, इनको जाने दो जी, मैं इनको नहीं रखना चाहता। मैं कहा जी मैं तो ऑर्डर सुना दूंगा मिनट में, मैं तो मिनट में ऑर्डर सुना दूंगा जी, आपके आदेश हो गए, हम तो नहीं रखेंगे इसको, मैं भी नहीं जानता, मैं नहीं बात करता। जाके बाद शादी ब्याह वो अपनी बात की बाद में देखेंगे जी। जब ये इतने के बाद आपको मारने पे उतर गई, ये किसी और को क्या समझेगी? भाई मेरे लिए कोई आदमी बहुत बड़ी बात कर रहा है, मैं उसे मारने की सोचूंगा भला? है पैसे दे दिए भाई इसने तो पैसे दे दिए उस बंदे को मारने के लिए। उनका जी हम तो सेलिब्रिटी चेंज कर देंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में, धीरे धीरे सब चेंज है। मेरी क्या कहता है, कई सेलिब्रिटी सेलेक्ट की गई हैं, ठीक है जी, हम तो लगा देंगे पैसा। हार या जीत तो जी एक मूवमेंट है। भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, ये हारेंगे या ये हारेंगे, कभी ना कभी तो होगा।
उसमें सेलिब्रिटी का उठा के फेंक देंगे जी मोदी को। मोदी ने मारने का ऑर्डर दे दिया उस बंदे को, खुद मोदी उसके उसके घर जा करके, हाँ जी, उसके घर जाके मोदी पैसे मांग के लाया था चुनाव लड़ने के लिए 2014 में। उस बंदे को नहीं पता होगा, उसके घर जा रहा होगा, उसके मैनेजर्स ने पूछ लिया जी किस बात, क्या काम है आपको, क्या जी चुनाव लड़ना है, कितने पैसे चाहिए, 2000 करोड़ रुपए लेके आए ये। तो उन्होंने कहा ठीक है एंट्री कर दीजिए, जाइए लड़िए चुनाव, हम फाइनेंस कर देंगे। उनको क्या पता, उतना बड़ा आदमी, हमें उसके क्या पता भी कोई कहाँ रह के क्या काम कर रहा नहीं कर रहा। तो मुझे पता लगा, मैं बाढ़ में जा तू भी ऐसी की तैसी। मैं कहा सर हम तो 2 मिनट में ऐसी कर देंगे इनकी, कोई गवर्नमेंट हो, ये जा कोई और वॉर लड़ेगा पाकिस्तान से। भारत में भी यही है, प्राइम मिनिस्टर हो, हीरो बनना है, पाकिस्तान से वॉर। फोटो ले करके भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय, तू मेरी फोटो लेकर मेरे से बदतमीजी करेगा। खुद पाकिस्तान में बैठी एक महिला जारा और उसकी बहन जोया मिट्टी की मेरी मूर्ति बना के उसके साथ गलत काम करवा रही हैं। बोल नहीं किया तूने, जोया नाम है आपका, नहीं किया आपने, ये कौन सी बेवकूफी है। वो मूर्ति पकड़ी गई और खुद अपने उनकी जो जो इनके लिए इतना सब कुछ कर रहा है उसकी भी मूर्ति बना के गलत, बहुत गंदे तरीके से रखी हुई है, ले जा करके वो सार्वजनिक शौचालय में रख दी। छी 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 छी। अरे नहीं लगती भाई सार्वजनिक शौचालय में देवी देवताओं की मूर्ति, क्या करें भाई, तू साफ सफाई वाला है तो अपने नहीं होता ना, जो काम जैसा है वो वैसा है। मैंने कई बार भारत में भी देखा कि जन सुविधाओं में देखा तो वहां पर लक्ष्मी जी की मूर्ति लेके वो पगला गया है क्या बे, ये दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर किसी के घर में बहुत सुंदर लड़की पैदा हो गई देखने बचपन में, तो जोया और जारा जैसी औरतें, स्मृति जुबिन ईरानी जैसी औरतें, सुष्मिता सेन जैसी औरतें उस बच्ची को मारने पे उतर जाएंगी। रब्बी पीरजादा जैसी औरत तो मेरी बिटिया को मारने पे उतर गई है। मेरी बेटी ने इसको बोल दिया, एक दिन बात हो रही वैसी, मैसेज भेजा था, मैंने पढ़ के बता दिया। मैंने कहा बिटिया वो आंटी आपसे कह रही थी आप उनके साथ रहोगे और आपको ड्राइंग सिखाएंगे। उसने मना कर दिया, कहते मैं तो नहीं रहती इसके साथ, तो बहुत बेवकूफ़ औरत है, हैं? साफ मना कर दिया मेरी बिटिया ने, कहती मैं तो नहीं बात करती। अच्छा कोई बात नहीं, आप अपना उसमें करो, अपना बिजी रहती हो। वो आप सोचो ना, मैं तो नहीं लगाता मैडम पैसे। अगर कहेगा, अब ये कहेगा साहब, तो मोदी का आके कहेगा मैं हूं देश का साहब, इधर ये भूतनी के बहन के लंड, तेरी माँ की चूत बहन के लौड़े, मर जाइए तो ज्यादा अच्छा है। मेरे हाथ चढ़ गया ना, तेरी माँ चुदवा दूंगा सरेआम, बहन के लंड, बहन के लंडो, तुम्हारे बापों का बाप है वो आदमी। सियाणा बन रहा भोसड़ी का। जब ज़ारा को बोल दिया मैडम आप गलत ट्रैक पे जा रही हो, स्क्रिप्ट सही नहीं है आपकी, बर्बाद कर लिया कैरियर, कर लिया ना बर्बाद। क्या करेगी, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी उसके बाद। और यहाँ बैठ के जो मैं तेरी इतनी बेइज्जती कर रहा हूँ, रोक पाई तू मेरे को, हैं? तू रोक पाई? ये तू गलत है ना जो बात मैं कह रहा हूँ। रबी पीरजादा के निजामुद्दीन वाले घर में सलमा बेगम के घर में रेड हुई, क्या मिला देखा नहीं था उस दिन? तू मौजूद नहीं थी वहां पे। एक कमरे में मकान किराए पे, मेरा मकान है वो, 40,000 रुपए महीने के किराए पे वो मकान लिया है इस औरत ने, रबी पीरजादा ने, मेरा मकान है वो, यारी पिप्पे में मिला है। उस मकान के कमरे में एक मेरी फोटो लगा के रब्बी पीरजादा आयत यूट्यूब पे जो है उसमें जाके कमरे में हग के आती थी।
जगह जगह हक के कहते हैं, ऐसे ही पूजा करते हैं हम तो हिंदुओं में, ये लोग हिंदुओं में गो मूत पेशाब सब उधर ही करती थी। बाद में रात को मैंने निजामुद्दीन वाले भेजे, मैंने कहा देखियो क्या मामला है। तब रात के 2 बजे रेड हुई उसके घर से, तब उसे निकाला, सारी सब सफा करवाया मैंने इससे। इसके साथ एक लड़की है, ये मरियम नवाज शरीफ है। दोबारा नहीं करना है ऐसा है, इसलिए हटवा दिया इसको हमने मीडिया में से। मुझे देखा तुमने कभी तुम्हारी फोटो के साथ छेड़छाड़ करते हुए? देखा मैं मेरे को? इस पे छोड़, इस पर तो तू भी कर ले, इस पे नहीं रोकते हम किसी को। यही तो खेल है असली, यही तो असली खेल है, यही तो नहीं समझ पाए तुम। मोर फो कुछ जो मर्जी कर, यहाँ करेगा यहाँ कैमरे में, घर के अंदर नहीं कर सकता। तो क्योंकि हम तेरे घर में तलाशी लेने नहीं आ रहे ना, यहाँ जज कर लेंगे सही है या गलत है। तब उठाकर हमने इसके 1 पैसे देने से ही मना कर दिया। 1 पैसा नहीं मिलेगा तुझे तेरा यूट्यूब का। ये क्या कर रखा है तूने, ये क्या कर रखा है? चिढ़ गई, कहती है 32,000 बिलियन US डॉलर की इसकी फोटोग्राफ कैसे बिक गई। कल जारा ये कहती हितेश की एक फोटोग्राफ नहीं बिकने देगी वो ऑक्शन में, सबकी फोटोग्राफ बिकती है, सबको पैसा मिलता है, तू बिकने नहीं देगी, मैं तुझे मीडिया में नहीं रहने दूंगा। चल मैंने भी चैलेंज लिया अब तुम सबसे, लिया तो लिया, तू आके दिखा दे मीडिया में, देखता हूँ कौन तेरे को क्या कहते हैं वेब टाइम देता है। खत्म आज तेरा वेब टाइम, तेरा पूरा मारूंगा। और बेटा इन सबको मीडिया चैनल मेरे हैं, क्या बात कर दी तूने, ज्यादा सर चढ़ रही है तू। वाह भाई वाह, तू आके दिखाइए मीडिया में। चल ये भी शर्त लगी, लगी शर्त, पड़ गई चप्पल। दूर से मैंने फिकवाई तेरे पे, मजा आया, मजा आया। रवि पीरजादा का तो मुंह पे ही पड़ेगी सीधा निशाना लगा के। तू करवा के दिखाइए, तूने कहा था ना, तूने मेरे पे हमला करवाया खालिद से मंगल बाजार में, तू बोल रही थी ना रब्बी पीरजादा की टीम, तूने बोला ना मेरे घर को अड्डा बना देगी लड़कों का रब्बी पीरजादा है। अब मार इसके जूता ही मारियो फेंक के सरेआम, देखता हूं तेरा कौन सा बंदा जो मुझ पे हमला कर दे। क्यों पैसा बांटेगी, पड़ गया जूता। अच्छा जी, अरे कुछ नहीं, वो तनिष्क नहीं है, इसको रेनू को फोन किया, पता नहीं किसको किया, वहां से तनिष्क को बोला, वो बार बार आके मेरे घर में बैठा, कह रही तेरे घर को मैं बना दूंगी लड़कों का अड्डा। मैं कहा यार मेरी बीवी ये कह रही है बार बार, बच्चे हैं आप कुछ बोलना मत किसी को, कोई बात नहीं, बैठा है बैठने दो, बच्चे हैं। और नहीं पूछे जरा मोहल्ले की जूदी कौन है, मैं भी बाज नहीं आता फिर। मोटरसाइकिल वाला हमास से है? अच्छा जी, अंकुश नाम है उसका, तनिष्क नाम है, पूछो जरा जूदी कौन है। मेरे से मत खेलियो रब्बी पीरजादा दोबारा, समझ में आ गई? तेरे लौंडों को ना लौंडिया बना दूंगा मिनट में, मैं हितेश हूं, काम मैं भी करना जानता हूं। आराम से, इसके माँ बाप पैसा गिन रहे, कह रही मैं बताती हूँ, तू क्या बताएगी? तो अब जहां जाएगा ना वहीं तेरे जूते पड़ेंगे, देखता हूं तेरी एसपीजी सिक्योरिटी क्या करती है। हम क्या करें सर, ये तो मीडिया चैलेंज है, ये मीडिया चैलेंज है सर, ये मीडिया चैलेंज है, ऐसे मारते हम। बंदा वो मेरे से कह रहा है ट्रेन में एक बैठा हुआ, कह रहा मोहम्मद के बारे में तूने क्या कहा, मैं बता, खुद मोहम्मद कह रहा है। और बाद में पिट गए ना सब। वाह भाई वाह, आराम से बैठ करके बंदा मेरे से टसनबाजी कर रहा। मैंने कहा हकीकत पता लग गई भैया, पता लग गई ना, बस। हफ्ते में, महीने में फर्स्ट मीडिया प्रेजेंस जो होती है वो एक टाइम होता है। जैसे आपने हेयर कटिंग कराई, आपको पता है आपकी हेयर कटिंग इसी हेयर कटिंग पे, तो वो 5 या 7 दिन या 8 दिन जिसमें आप उसी लुक में दिख रहे हो, उसी में आपकी शूटिंग्स होंगी।
उसी में आपको स्पीच देनी है, उसी में आपने मीडिया प्रेजेंस देनी है, तब आपका जेस्चर एकदम एक्यूरेट चलेगा। अगर 24/7 आप चलोगे तो मेरी वीडियोस देख लेना, चेहरे में कितना फ़र्क आता है, राइट? नहीं, हाँ जी, ये ध्यान रखना। समझ में आ रही है? ये चले पिप्पा चलाने, मेरे यहाँ नहीं होता है वो सब पिप्पे में कि यहाँ आ गए नाच गाना ये वो। पूजा पाठ में अपने आप करा दूंगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। पैसा वैसा हम अपने आप देखेंगे। मैं अपने आप कहीं पे भी हो, पूजा पाठ में अपने आप करा दूंगा आपकी। पिप्पा रिचुअल में किसी को ला के रेप करवाना, ठीक है, काट के खाना, गंदी तरह से वीडियो बनाना, वो सब नहीं होता। नहीं, आप अपनी जगह रहिए, हम अपने आप करेंगे काम जैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना, टाइम लगता है, पर अगर आपको सेलिब्रिटी बनाना है तो हम बना के रहेंगे, ठीक है? पर नियम एक ही है, मेरे अगेंस्ट नहीं जाना, ठीक है? मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं, चाहे आप कोई हो, और मुझे चैलेंज नहीं देना। क्या हुआ मैडम, होंठ सूज गए रबी पीरजादा जी? बताओ यार। आया मजा? अब बेटा पंगे लेके देखो मेरे से, मैं बताता हूँ तुम्हारे को अभी।